हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो इस चैनल पर वीडियो अपलोड करके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे, एंड स्पेशली बुक रिव्यू किए हुए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। इसलिए आज आप लोगों की जो शिकायत है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश में मैं ये नया वाला बुक रिव्यू लेकर आ गया हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था एंड आई वॉज नॉट एबल टू रीड एनी बुक्स, लेकिन अब एक बुक मैंने पढ़ी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल रिव्यू इस छोटे से वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कौन सी बुक है वो? इट इज द मैजिशियंस ऑफ माज़दा बाय अश्विन सांघी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसकी पूरी स्टोरी लाइन इन ब्रीफ एंड वेदर यू शुड बाय इट और नॉट, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, इसकी इंग्लिश कैसी है, प्राइसिंग क्या है, कहां पर आप इसको चीपेस्ट खरीद सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर ये ऐसी बुक रिव्यूज आपको और चाहिए, और साथ में करियर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट वीडियोज भी आप लोगों को देखनी है, समझनी है, सुननी है और अपने आप को डेवलप करना है। इस चैनल पर आती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू ऑफ दिस फैंटास्टिक बुक। तो सबसे पहले हम अश्विन सांघी के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक इज अ प्रोलिफिक ऑथर, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एंड मैं इनको इनफैक्ट इंडिया का डैन ब्राउन कहता हूं। अगर आपने डैन ब्राउन की बुक्स, दा विंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस और बहुत सारी उनकी जो फिक्शन बुक्स है वो आपने पढ़ी है, तो अश्विन सांघी इज ऑलमोस्ट अ कंटेम्प्रेरी राइटर फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, जो वो इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन कल्चर को, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स को कोरिलेट करके आज की स्टोरी से मर्ज करते हैं। दैट इज व्हाट अश्विन सांघी फॉर मी इज। ही इज अ ग्रेट राइटर। आई हैव रेड ऑलमोस्ट all his books, especially all the books in Bharat series, जैसे कि द कीपर्स ऑफ काल चक्रा, सियालकोट सागा, चाणक्य's चैंट, रोजाबेल लाइन, ये सब मैंने सब पढ़ी है। एंड अब मैं मैजिशियंस ऑफ माज़दा पढ़ के आप लोगों के सामने इसकी छोटी सी एक स्टोरी बता देता हूं। होता क्या है इस बुक के अंदर? इट इज द स्टोरी ऑफ द पारसीज हु वर फ्रॉम पर्जिया, जो आज आप ईरान के नाम से जानते हो। एक फ्लरिशिंग रिलीजन था ज़ोरास्ट्रियनिज्म। वहां पर पर्शियंस और पारसीज हैड बिल्ट अ ग्रेट एम्पायर, लेकिन व्हेन द इस्लामिक इन्वेडर्स केम इनटू पर्जिया, जो कैलिफेट्स वहां पर सेटअप हुए, दे गेव क्लियर डायरेक्शंस टू द ज़ोरास्ट्रियंस दैट ईदर यू कन्वर्ट और यू डाई और यू रन अवे। तो जो थोड़े बहुत पारसीज थे हु कुड फ्ली दिस इन्वेजन, वो लोग फ्ली करते हैं, जो क्रुएलिटी को फ्ली करके इंडिया आते हैं काफी सारे पारसीज। आज भी आपको पता है इंडिया में काफी अच्छी थ्राइविंग पारसी कम्युनिटी है, जो कि वेल्दी तो है ही, लेकिन सोशली ऑल्सो दे आर वेरी प्रोमिनेंट, वेरी एक्टिव एंड वेरी पॉपुलर। तो वो पारसीज इंडिया आते हैं ईयर 720 में टू एस्केप द क्रुएलिटी ऑफ द इस्लामिक इन्वेडर्स इन पर्जिया और टुडेज ईरान। एंड वहां से एक वो लोग सब्सटेंस लेकर आते हैं, पारसीज प्रे होली फ्लेम। तो उस होली फ्लेम को जलाने के लिए वो लोग एक मिस्टीरियस सब्सटेंस वहां से लेकर आते हैं, विच अपेरेंटली हैज अ लॉट ऑफ मिराकुलस प्रॉपर्टीज। तो एक स्टोरी चलते रहती है जो अपने को पारसीज की हिस्ट्री, जो परसिक्यूशन हुआ है उसके पहले उनकी हिस्ट्री कैसी थी, हाउ दे ग्रू एंड देन हाउ दे वर कंप्लीटली शट डाउन बाय द इस्लामिक इन्वेडर्स, वो हम लोगों को एक पैरेलल स्टोरी चलाई जाती है। एंड उसके साथ साथ एक आज के डे एंड एज में एक साइंटिस्ट होते हैं, पारसी साइंटिस्ट, जिनका नाम है जिम, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस बुक। ही बेसिकली इज एन इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट एंड ही हैज मूव्ड टू यूएस, एंड वो वहां पर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर लेते हैं, एक ऐसी मेडिसिन की जिसमें हर एक डिजीज को खत्म करने की क्षमता होती है। नाउ कहानी में ट्विस्ट आता है जहां पर other pharma companies don't want this discovery to go ahead because Jim has planned कि ये वाली जो डिस्कवरी है उसको पेटेंट नहीं करेंगे, एकदम कम सस्ते कॉस्ट में पूरी वर्ल्ड को देंगे, क्योंकि इट इज द राइट ऑफ एवरीबडी, बट अदर फार्मा कंपनीज डोंट वांट दैट। एंड उसके साथ साथ देयर इज दिस मिस्टीरियस सब्सटेंस जिसके बारे में मैंने कहा था, विच द इरानियन गवर्नमेंट or the current Iranian establishment also wants in its hand. It does not know what it does, but it thinks कि इसमें बहुत miraculous properties है, बहुत पावर मिलेगा हमको, इसलिए हम लोगों को ये वाली जो सब्सटेंस है जो 700 साल पहले या 1500 साल पहले लोग लेकर चले गए थे हमारे लैंड से, हमको वो वापस चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जिम और उस मिस्टीरियस सब्सटेंस का एक कनेक्शन बैठता है, जिसकी वजह से जिम और उसकी वाइफ को काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। फ्रॉम यूएस दे आर किडनैप्ड, देन दे आर टेकन टू तालिबान, टेकन टू ईरान, वहां से अफगानिस्तान, वहां से इंडिया। तो काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे इवेंट्स होती है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर। तो दैट वेज द स्टोरी, द कंस्ट्रक्ट ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, द नैरेटिव इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स इट इज सेड टू बी अ फिक्शन, बट देन आप जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ोगे इसमें, देन यू गूगल इट, बिकॉज आई गूगल ऑल दीज फैक्ट्स व्हेनेवर आई एम रीडिंग देम, दे एक्चुअली हैव हैपेंड इन हिस्ट्री। जो पूरी परसिक्यूशन की स्टोरी है, जो पूरी
मूवमेंट की स्टोरी है, माइग्रेशन की फ्रॉम पर्शिया टू इंडिया एंड हाउ दे वर मार्जिनलाइज्ड इन देयर ओन होमलैंड, वो सब सही स्टोरीज है, आप लोग गूगल करके उसको पढ़ सकते हो। तो उस हिसाब से रिसर्च काफी स्ट्रांग की गई है इस बुक के अंदर। एंड देन जो करंट स्टोरी चल रही है उसका कोरिलेशन भी काफी अच्छा किया गया है। तो ऑल इन ऑल द स्टोरी इज प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द बुक। अभी नेगेटिव साइड क्या है? एक मुझे लगा दिस बुक इज डबल पेस्ड। जो करंट एग्जिस्टिंग स्टोरी है, यू आर वेरी मच इंट्रिग्ड कि अगला क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, यू वांट टू नो। बट जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, आई थिंक उस पार्ट ऑफ द स्टोरी को बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया गया है कहीं ना कहीं, जहां पर एज अ रीडर आई केप्ट ऑन लूजिंग माई इंटरेस्ट कि हाँ ठीक है, हिस्ट्री इज गुड बट आई डोंट वांट टू नो सो मच हिस्ट्री, सो मच इन डिटेल, बिकॉज आई वांट टू नो कि अभी जो स्टोरी पैरेलली चल रही है उसमें क्या हो रहा है। एंड आई हैव टू वेट too long because chapters, historical chapters become too big in between to get to what is the story that is taking place in the current age. तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये बुक स्ट्रेच लगी। एंड जो एंडिंग है इस बुक की, इट इज गुड बट इट कुड हैव बीन बेटर फॉर श्योर। जो एक क्रंच पॉइंट पर लाकर छोड़ा जाता है, फिर उसके साथ मेरे हिसाब से उतना जस्टिस नहीं हो पाया है जितना कि हो सकता था या आप एंटिसिपेट करते हो, और जितना कि अश्विन सांघी ने अपने प्रीवियस बुक्स में किया है। तो ओवरऑल इफ आई हैव टू सी दिस बुक, आई वुड रेट इट आउट ऑफ 5, आई वुड गिव इट 3.5, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा फास्ट पेस हो सकती थी और एंडिंग आई थिंक कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर। बट देन दिस बुक पैक्स अ रियल गुड पंच इन टर्म्स ऑफ giving you a very good history, a very good background of Parsis, because in India we don't study their history elaborately, we don't know what happened with them, we just know कि वो ईरान से फ्लड करके यहाँ पर आ गए थे इंडिया में, and ever since they have been a very prosperous community, but उनका पूरा lineage समझाया जाता है। Of course there are elements which are fiction, there are elements which are true, you can always study, you can always Google and find out which part is what। इस बुक को खरीदे कहाँ से? Amazon से खरीद सकते हो आप लोग, लिंक जो है मैं नीचे छोड़ रहा हूँ। एमआरपी इस बुक की अराउंड 450 की है, बट Amazon पे आपको आई थिंक 310 में मिल जाता है। अब काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इस वेबसाइट पे मुझे 100 रुपए में मिल गया, रोड पे मुझे 150 में मिल गया, 120 में मिल गया। गाइस, सेकेंड हैंड कॉपी है तो चलेगा, बट मोस्ट ऑफ दोस बुक्स आर पायरेटेड। आई डू नॉट एनकरेज यू टू बाय पायरेटेड बुक्स। 300 रुपए, नॉट अ वेरी बिग डील। ऑथर ने मेहनत करके, रिसर्च करके, दिमाग लगा के ये बुक लिखी है, एंड एज अ ट्रू बुक रीडर प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट दैट गोज इनटू राइटिंग सच काइंड ऑफ बुक्स, एंड प्लीज बाय ओरिजिनल। अगर आपको कम में मिलता है, 310 की जगह 290, 280 में मिल रहा है कहीं, ले लो, बट डोंट बाय अ डुप्लीकेट कॉपी। एंड इफ यू आर गेटिंग अ फर्स्ट हैंड फॉर 100 रुपीज, देन इट इज प्रिटी मच श्योर दैट इट्स अ फेक कॉपी, तो डोंट डू दैट। ये है इस बुक की रिव्यू। आप लोग अगर ये बुक पढ़ चुके हो तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और दूसरी कौन सी बुक्स रिव्यू करूं वो भी मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू रीड देम एंड आई विल ट्राई टू रिव्यू देम फॉर यू। सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इट इज डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ रीड। सी यू ऑल।